आज आषाढ़वदी तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश है। हमारी मिथ्या मान्यता पर कुठाराघात करता हुआ यह संदेश कि कितनी बार हम अनजाने में मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं और हमें स्वयं ही इस बात की खबर नहीं होती। तो इस प्रकार मिथ्या मान्यताएं कौन कौन सी हम अनायास ग्रहण कर लेते हैं। क्या है लोक मूढ़ता, क्या है धर्म मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता। इस प्रकार मूढ़ता यानी अज्ञान। तो ये अज्ञान क्या होता है और कैसे हम धारण कर लेते हैं, इसको बताने वाला आज का यह संदेश। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह संदेश। लिखा है कि लोग कुल देवता को साक्षात रक्षा करने वाला मानते हैं, परंतु भीतर तू सामर्थ्य वाला है या नहीं। त्रैकालिक स्वाधीन स्वभाव के लक्ष्य से अंतर में तो देख। त्रिकाल स्वतंत्र रूप से स्थायी भगवान ज्ञायक आत्मा जो कि ज्ञाता स्वरूप से अखंड जागृत है, वही साक्षात देव है। उसी की श्रद्धा कर, पर का आश्रय छोड़, वही मोक्ष मार्ग है। क्या कहा यहाँ पर कि लोग कुल देवता को साक्षात रक्षा करने वाला मानते हैं। ऐसे आपको बहुत लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जो कोई भी प्रसंग शुरू होने से पहले अपने कुल देवताओं की पूजन करते हैं और ये मानते हैं कि वो कुल देवताओं को अपने घर के बाहर रखते हैं, जिससे वे हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, सब कार्य उनके संपन्न होते हैं। तो कितना बड़ा अज्ञान है कि वो कुल देवता क्या आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जैनागम तो क्या कहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। कोई देवेंद्र जिनेंद्र धर्णेंद्र कोई भी हमारे दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है और कोई भी हमें सुखी रखने में भी समर्थ नहीं है। तो ना तो कोई हमें सुखी रख सकता है, ना ही कोई हमें दुखी रख सकता है। ना तो कोई डॉक्टर हमारे किसी रोग को दूर कर सकता है और हमारी आयु को बढ़ा सकता है, और ना ही कोई हमारे प्राण हर ले सकता है। कोई यम ऐसा नहीं आता है कि जो यम आकर हमारे प्राण हर ले। तो क्यों? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं सहज स्वतंत्र से निर्मित है, सब सहज क्रमबद्ध में निश्चित है। तो जब जो जिस समय में जो कार्य होना होगा उस समय में वही कार्य होगा। जीव को करने योग्य है तो वो बस से पुरुषार्थ, सही दिशा का पुरुषार्थ। उल्टी दिशा का पुरुषार्थ तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। सही पुरुषार्थ क्या है? अपने आत्मस्वरूप को जानना, पहचानना, उसी का श्रद्धान करना, उसी का ज्ञान करना और उसी में लीनता करना, यही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं आचार्य देव कि जो कुल देवताओं को साक्षात रक्षा करने वाला मानता है और उनकी पूजन अर्चना करता है, लेकिन वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कुल देवता आपकी रक्षा करते ही हैं। यदि कुल देवता रक्षा करते होते तो जितने लोग कुल देवों की पूजा करते हैं वो सब स्वयं से रक्षित होते, उनके घर में कोई प्रकार का रोग शोक दुख दरिद्रता नहीं आती। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा देखा जाता है कि सबके घर में कोई न कोई परेशानी है, कोई न कोई दुखी है, सबके घर में मृत्यु भी निश्चित है किसी की। ऐसा कोई अजर अमर परिवार नहीं है जिसके घर में कोई मरा नहीं हो। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कोई कुल देवता आपकी रक्षा करने में या आपका भला बुरा करने में निमित्त मात्र भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर उस जीव को ये संबोधित करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि तू अनादिकाल से ऐसी मिथ्या मान्यता करते हुए मूढ़ता को धारण कर रहा है और इसीलिए मिथ्यात्व का अंधकार अंतरात्मा के ऊपर गहरा छा गया है। और जब तक ये मिथ्यात्व का अंधकार नहीं छटेगा तब तक सम्यक्त रूपी प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहा कि अगर सम्यक्त रूपी प्रकाश को प्रकाशित करना है तो तुझे क्या करना है? बस अपने भीतर को देख, अपने भीतर में अपने आत्म स्वरूप में जो सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा बैठा है, बस उसको लक्ष्य रख और उसी को देख। तो यहाँ पर ये पहले तो ये निर्णय क्या करना है कि मैं भगवान आत्मा हूँ और वो सर्वशक्तिमान आत्मा मैं ही हूँ। तो ऐसा हमने अपने आप को माना क्या प्रश्न किया
कि तुम भीतर ही भगवान आत्मा मेरे सामर्थ्यशाली ऐसा परिपूर्ण भगवान आत्मा है तो है या नहीं, ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? यदि ये निर्णय हुआ नहीं तो अभी तक अज्ञानी है। जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ही भगवान आत्मा विराजमान है और वही जीता जागता है, उसके लिए मुझे किसी के पर द्रव्य के, किसी के भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। मेरा आत्मा ही परिपूर्ण है सहज में। परिपूर्ण का मतलब कि उसे अब किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और मेरा आत्मा कैसा है? ऐसा ही त्रैकालिक स्वाधीन स्वभाव वाला है। इस प्रकार से जो लक्ष्य में करके आत्मदृष्टि से यदि हमने पाठशाला आदि कोई भी हमने ज्वाइन किया है, कहीं पर हमने स्वाध्याय की प्रक्रिया चालू की है, तो वहाँ श्रद्धापूर्वक एकमात्र भावना क्या होनी चाहिए? निज आत्म कल्याण की। ना तो प्रसिद्धि की, ना लोकापवाद की और ना ही किसी लौकिक कार्य की सिद्धि की होना चाहिए। एकमात्र अपने निज शुद्धात्मा का कल्याण, आत्मकल्याण और धर्म प्रभावना, बस दो ही बातों की मुख्यता से हमें अपने चिंतन धारा को बढ़ाते रहना चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए करना क्या है? शास्त्र स्वाध्याय पढ़ना, नियमित पूजन पाठ आदि ये तो सब करना है, मना नहीं है कि ये नहीं करना है। पूजन पाठ आदि सब करना है, लेकिन उससे किसी का कार्य सिद्ध होगा ये नहीं मानना है। इस कार्य को करेंगे तो इससे ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करेंगे तो सब अनिष्ट शनि ग्रह का निवारण हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आपको अगर कोई कार्य की सिद्धि करके आपने किया तो वो तो कुल देवता वाली परिपाटी हो गई कि हमने वीतरागी देव को भी कुल देवता बनाया। अच्छा बताओ, वीतरागी देव भी कुल देवता है कि नहीं है? तो कुल देवता तो हैं। जो भी अंतर्जाति के भवनवासी और ज्योतिषवासी इतने असंख्यात देव है ना, इनके प्रत्येक देवों के जिनालय में एक एक जिनालय है, अकृत्रिम जिनालय, और उसमें वही 1008 प्रतिमाएँ और पूरी वो सब भव्य वैभव के साथ समझना, क्योंकि हम इसको विस्तार में अभी नहीं लेंगे। लेकिन उन सभी देवों के भवनों में अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान है, तो वो उनके क्या कहलाते? कुल देवता। क्योंकि वहाँ पर वो जिस देव के जिनालय में जो भगवान विराजमान है वो उनके कुल देवता कहलाते। तो यहाँ पे कुल देवता से आशय ये था कि जो भगवान हमारे जिनालय में जो भगवान है मूल नायक के रूप में, क्योंकि बहुत सारे भगवान होते हैं ना, उसमें से एक मूल नायक होते हैं, तो जो मूल नायक भगवान को कुल देवता कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो अभी वर्तमान में अज्ञानता के परिप्रेक्ष्य में जो कुल देवताओं को मानने की परिपाटी चल रही है, ये मिथ्यात्व का पोषण कराने वाली है। वीतरागी देव को मानना वो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार रागी द्वेषी को भगवान मानना और उनको भगवान की तरह पूजन पाठ आदि करना, उनसे मनोकामनाएं पूर्ण करना, ये सारी क्रियाएं ये सब मूर्ता में चली जाती है। और मूर्ता में एक लोक मूर्ता भी है। तो उसका ध्यान रखते हुए हम अपना जो स्वाध्याय की प्रक्रिया है उसको ऐसी बनाएं कि जिसमें मिथ्यात्व का पोषण ना हो, एकमात्र वीतराग शुद्ध जैन धर्म का ही ग्रहण हो। तो जब तक हमारे पास परिणामों में शुद्धि नहीं होगी, क्रिया में शुद्धि नहीं होगी, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है कि कौन? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ सर्वशक्तिमान, मैं ही आत्मा हूँ। इस प्रकार जब श्रद्धान होगा तो सहज ही उस रूप की हमें क्रियाएं हमें सहज ही मिलती जाएगी। यहाँ पर आचार्य देव प्रेरणा देते हैं कि हे जीव, तू अपने त्रैकालिक स्वाधीन स्वभाव के लक्ष्य से अंतर में तो देख। वहाँ पर त्रिकालिक स्वतंत्र रूप से स्थायी भगवान आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा विराजमान है। उसे किसी की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। फिर यहाँ लोक में कौन तुम्हारी रक्षा करे? तो इस प्रकार की मिथ्या कल्पना को छोड़कर अपने स्वरूप का धारण करो। इस प्रकार की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका श्री समयसार जी कलश के 59 श्लोक के भावार्थ के आधार से ली गई है। तो पढ़ते हैं पहले मूल श्लोक। ज्ञानाद्विवेचकतया तु परमात्मनोर्यो जानाति हंस एव वा परसोर्विशेषं चैतन्यधातुमचलं सदा निरूढो जानाति एव हिं करोति न किंचनापि। इसका क्या अर्थ है? जिस प्रकार हंस दूध और पानी भिन्न भिन्न करता है, उसी प्रकार जो कोई जीव पुद्गल को भिन्न भिन्न अनुभवता है,
वह जीव ज्ञायक तो है, परमाणु मात्र भी का भी कर्ता नहीं है। वह सदा निश्चल चैतन्य धातु में आत्मा के स्वरूप में दृढ़ता से रहा है। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि हंसः वा पयसो इव, यानी जैसे हंस दूध और पानी के विशेषतर अंतर को जानता है, उसी प्रकार यह यानी जो जीव ज्ञानात यानी ज्ञान के कारण विवेचकता विवेक वाला भेद विज्ञान वाला होने से परमात्मनो तू यानी पर के और अपने विशेष को जानता है। सह यानी वह जैसे हंस मिश्रित दूध और पानी को अलग अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अचलम चैतन्य धातु, अचल यानी चैतन्य धातु में सदा सदा अभिरूढ़ यानी अभिरूढ़ होता है, उसका आश्रय लेता है, उसको जानता है, एवं किंचन अपि न करोति, किंचित मात्र भी करता नहीं होता। इसका मतलब वह ज्ञाता होता है, करता नहीं होता और ज्ञाता होता है। जो करता है वह ज्ञाता नहीं है, जो ज्ञाता है वह करता नहीं है, दोनों में भिन्नता है। शब्द बहुत समान है लेकिन दोनों के भाव बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पर उस जीव ने क्या जाना, स्वयं को अकर्ता जाना कि मैं कौन हूँ, अकर्ता हूँ, मैं पर पदार्थों का किंचित मात्र भी करता नहीं हूँ, पर पदार्थ में से किंचित मात्र भी वस्तु का ग्रहण नहीं करता। क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि मेरा आत्मा है कैसा, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। ना तो मेरे आत्मा ने अनादिकाल से कभी किसी भी परद्रव्य का एक परमाणु भी ग्रहण नहीं किया और ना ही कभी एक परमाणु मात्र का त्याग किया। इस प्रकार से परिपूर्ण मेरा आत्मा है। तो इस क्या उदाहरण लिया यहाँ पे, हंस का उदाहरण लिया। तो हंस का उदाहरण जैसे जो लिया है ना कि हंस पानी और दूध को अलग अलग करता था, वैसे वो दूध और पानी को अलग नहीं करता। उसकी जो चोंच में एक ऐसा एंजाइम होता है कि वो दूध में अपनी चोंच डालता है, तो जिससे वो दूध फट जाता है। जैसे हम दूध में नींबू डालते हैं, साइट्रिक एसिड की कोई भी वस्तु डालेंगे तो वो कैसी है, दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। तो इस प्रकार दूध और पानी अलग हो जाता है। तब हंस क्या करता है, उसमें से वो दूध जो फट गया है वो उस दूध को ग्रहण करता है, क्योंकि उसकी तो चोंच लंबी होती है और दूध उसका पानी सब आसपास से वैसे ही निकल जाता है। तो वो ऐसे सारभूत पदार्थ को ग्रहण करता है। ऐसे कोई विशेष रूप से ऐसे हंस में ज्ञान नहीं है कि वो दूध और पानी को पहले अलग करेगा फिर उसमें से सारभूत वस्तु ग्रहण करेगा। ये उसको सहज ही हो जाता है। उसकी चोंच में ऐसा गुण है कि उसको सहज ही वहाँ पे सारभूत वस्तु मिलती है और वो सारभूत वस्तु को ही ग्रहण करता है। तो वैसे ही मेरा जो आत्मा है, कौन सा, ज्ञानी आत्मा। अज्ञानी आत्मा स्वद्रव्य और परद्रव्य में भिन्नता नहीं करता, वो तो एज इट इज़ वैसा ही उसको ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है वो परद्रव्य में से अपने सारभूत वस्तु को समझ रहा है, जानता है कि इसमें से सारभूत वस्तु क्या है, तो उसको ग्रहण करता है। वो संसार में रहकर भी अपने भेद विज्ञान की कला से उन दोनों को भिन्न करता है। किसको, शरीर और आत्मा को भिन्न करता है। और उसके बाद भिन्न करके जो सारभूत मेरा आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसको ही ग्रहण करता है, उसको ही उपादेय मानता है, अन्य परद्रव्यों को छोड़ देता है। तो इस प्रकार भेद विज्ञान की कला जैसे हंस के पास है, उसी प्रकार मेरे पास तो अनादिकाल से है। तो जो ज्ञानी आत्मा है वो इसी प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है, परद्रव्यों को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि परद्रव्य से उसका कोई संबंध ही नहीं है अनादिकाल से। क्योंकि कोई भी जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न अनुभव होता है, वह जीव ही ज्ञायक होता है। क्या कहा कि जो जीव पुद्गल और जीव को भिन्न भिन्न अनुभव होता है, भिन्न भिन्न अनुभव होता है यानी कैसे कि ये पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरी जाति कैसे है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, अनंत ज्ञानादिक गुणों का पिंड हूँ मैं, और मैं कैसा हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ मैं। मेरा कभी भी
ना तो मेरा एक परमाणु भी बाहर जाता है और ना ही कोई मेरा एक परमाणु भी ग्रहण होता है। इस प्रकार से मैं अनादि निधन एक जैसा रहने वाला अचल जीव द्रव्य हूँ, ऐसा वो अनुभव करता है। और ये जो शरीर है ये कैसा है, ये इसका अनादिकाल से संयोग मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन ये पूर्ण गलत स्वभाव वाला है। ये बार बार बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नवीन 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 संयोग का धारण है ये, इससे नवीन नवीन संयोग का बंध बनता है। और कैसा है ये, इसमें प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है इसमें। जैसे मेरे आत्मा में अनंत गुण है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण है, ऐसे इस शरीर में कोई भी गुण नहीं है। तो ये कैसा है, नाशवान है। इससे मेरा कोई भी उपकार नहीं होने वाला, इससे मेरा कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होने वाला। तो ये कैसा है, अत्यंत मलिन है, जड़ है, अशुचि है, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, अनित्य है ये। और मेरा आत्मा कैसा है, नित्य है, सदा काल एक जैसा रहने वाला है। तो इस प्रकार दोनों के स्वभाव को जानकर दोनों में भिन्नता करना कि जीव द्रव्य के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होने वाली है, और इस पुद्गल के आश्रय से तो संसार की चार गतियाँ ही मिलने वाली है। इसलिए इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मेरा मात्र इसे मुझे जानना है कि ये मैं नहीं हूँ, बस इतना ही संबंध है इससे कि ये मैं नहीं हूँ, इतना ही मुझे यहाँ पे निर्णय करना है और इसी का अनुभव करना है। इस प्रकार जो दृढ़तापूर्वक जो भेद ज्ञान होता है, और फिर वो जीव अपने स्वभाव को, जीव को मैं आत्मा हूँ ऐसा ही अनुभव करता है, तब हमारा यहाँ पर लक्ष्य सिद्ध होता है, सार्थक होता है कि हाँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मात्र जानने और देखने वाला हूँ, पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। परमाणु मात्र भी का भी मैं करता नहीं हूँ। क्या कहा, परमाणु मात्र का भी मैं करता नहीं हूँ। अभी वर्तमान में जैसे संसार के सब कार्यों का कर्ता हम स्वयं को मानते हैं, घर गृहस्थी के कार्य मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं भोजन बना सकता हूँ, ये सारे पर पदार्थों का कर्ता हम किसको मानते हैं, स्वयं को, कि मैं नहीं होती तो क्या होता, है ना। तो यहाँ पर कहा कि परमाणु मात्र को भी आप अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते। आप अपनी एक उंगली को जो सीधी है उसको टेढ़ी नहीं कर सकते, जो टेढ़ी है उसको आप सीधी नहीं कर सकते, इतनी भी ताकत नहीं है। तो बोले कि कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता, अभी हम बोल रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बोल सकते, हम अभी चाहें तो किसी को भी एक ही जगह पर बिठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम बिठा नहीं सकते, वो अपनी उसके शरीर में योग्यता है, उसकी जीव और पुद्गल की क्रियावती शक्ति, उसकी वजह से वो स्वयं परिणमित हो रहा है, हम किसी को परिणमित नहीं करा रहे। छोटे से बच्चे का लालन पालन किया, उसको हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो आपने नहीं किया, वो उसके अंदर स्वयं की योग्यता है, वो अपनी स्वयं की योग्यता से बड़ा हुआ। हम तो मात्र निमित्त हैं, निमित्त मात्र, निमित्त कुछ करता नहीं है, मात्र हाजिर रहता है। तो ऐसे निमित्त मात्र हमें, पर द्रव्यों का रंच मात्र भी करता नहीं है, लेकिन करते पने का हम बोझ लिए सर पे घूमते हैं कि सब कार्यों का कर्ता मैं है। जो स्व पर के भेद ज्ञान को जानता है वही ज्ञाता है, और वो करता नहीं है। तो कर्ता यदि हमने स्वयं को माना तो हमारा भेद ज्ञान निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जो जीव भेद ज्ञानी है वो स्वयं को पर द्रव्यों का कर्ता नहीं मानता, पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं मानता, और ना ही पर द्रव्यों में एकत्व और ममत्व करता है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ऐसा वो एकत्व स्थापित नहीं करता। शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं है कि अरे अगर मुझे रोग आ गया तो क्या होगा, अरे रोग तो शरीर को आना है, यह शरीर तो रोगों का पिंड ही है ना। एक एक अंगुल में छानू छानू रोग है, 96 रोग एक एक अंगुल में, तो सोचो पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। तो उससे मुझे क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो एकमात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए, तब भेद ज्ञान की धारा हमारी सही दिशा में जाएगी। चलिए अब कुछ आज के प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा और चिंतन करते हैं कि अज्ञानता से कैसे जीव मूर्ता को धारण कर लेते हैं। कुल देवता की पूजन भक्ति से कार्य सिद्ध नहीं होते, इसको तर्क के साथ स्पष्ट कीजिए, विचार कीजिए उसका। क्या दूध और पानी मिलाया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, और ना
तो कैसे? शरीर और आत्मा अत्यंत भिन्न है, फिर भी भिन्न अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? मेरे आत्म स्वभाव का स्वरूप कैसा है? कैसा है मेरा आत्मा? कैसा स्वरूप है मेरे इस आत्म स्वभाव का? अपने स्वरूप का इस प्रकार से विचार और चिंतन करना है। देखिए, पर द्रव्य को आज तक भी किसी ने मिलाया नहीं है। शरीर और आत्मा अनादि काल से एक साथ रहता है, फिर भी हमेशा भिन्न का भिन्न ही है, कभी एक में एक हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार जो भिन्न है उसे भिन्न ही अनुभव करना है, भिन्न ही उसका निर्णय करना है। वही हमारे मोक्ष का, सुख का साधन है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।